आप नाजरीन में बिशारत कृषि आप देख रहे हैं जेके पहाड़ी खबरनामा। नाजरीन कराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जनाब जावेद अहमद राना साहब। इनसे थोड़ा सा हिजाब के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो जावेद साहब, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। स्वागत है आपका भी, वेलकम करते हैं। जनाब, कर्नाटका से एक आग की चिंगारी निकलती है और निकलते निकलते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर तक पहुँचती है। आप इसके बारे में लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, लोगों को तो मैं ये पैगाम दूंगा कि हम गंगा जमनी तहजीब के वारिस हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहते रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो कायम दायम रहेगा। कुछ अनसर हैं, कुछ जो अनासर हैं जो इस परंपरा को, इस हिंदू मुस्लिम एकता को, इस गंगा जमनी तहजीब को धर्म भरम करने पे आए तुले हुए हैं। इस ज़िम्मे में मैं यही कहूँगा कि देखिए, एक ज़माना था, मैंने एक आप देखिए पुराने, अगर आप फ़ोटो देखेंगे, जब गांधी जी स्कूल में पढ़ते थे, सुभाष चंद्र बोस, उस ज़माने के लोग, तो उस ज़माने में हिंदुस्तान के मर्द भी जो है वो हिजाब में रहते थे। वो तमाम लोगों के सरों पे दस्तार थी, पगड़ी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आज भी मैं कहूँगा कि कोई भी धर्म हिंदुस्तान में जो है वो हिजाब के ख़िलाफ़ नहीं है। हर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी धर्म में, किसी भी संस्कृति में नंगापन जो है वो उसको कबूल नहीं करते। तो मेरा ये कहना है इसमें ये कि ये हमारी एक परंपरा है और ये परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है। इसको कायम दायम रहना है जब तक दुनिया है। तो मैं कहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं, इसी से दुनिया का जो वजूद कायम रहता है। जहाँ नंगा नाच हो, जहाँ ये तमाम चीज़ें ऐसी हों जिससे हमारी पुरानी जो सेकुलर वैल्यूज़ हैं, हमारे मजहबी जो वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हों, तो ये निज़ाम जो है वो लगता है कि ख़त्म होने वाला है। तो लिहाजा मैं यही अपील करूँगा कि हर आदमी को यहाँ अपनी आइडेंटिटी कायम करने का राइट है। एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, तो किसी पे कोई ये नहीं कह सकता है कि आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, आपको क्या इस्तेमाल करना है। तो इस ऐसे में कहूँगा कि और आज 21वीं सदी में कोई किसी पे कोई किसी किस्म की पाबंदी लगाए तो मैं कहूँगा कि हम जो है वो कदीम ज़माने की तरफ लौट रहे हैं। तो लिहाजा आज मैं कहूँगा ये सब चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों से जो वैल्यूज़ हैं उसको हमें बहाल करना हो। सर, क्या एक चीज़ थोड़ी सी निकल के इसमें से सामने आ रही है कि क्या कुछ ऐसी साजिश का भी होना, अगर कहा जाए तो गलत नहीं, कि ये मुस्लिम बेटियों को टारगेट करके रोडों पे लाया जा रहा है, ऐसा भी कुछ? देखिए, बात ये है कि इसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए काफ़ी परेशानियां हैं। आपने जो हिंदुस्तान के सदर रहे हैं, नायब सदर रहे हैं, उनकी भी आपने एक इंटरव्यू में एक किताब लिखी है उन्होंने। पिछले दिनों एक सैयद नकवी साहब की एक किताब थी कि रात को देश के मुसलमान सोएंगे, सुबह देखेंगे, ढूंढेंगे कि मुसलमान कहाँ हैं। आज जो बादल मंडरा रहे हैं इस मुल्क में, वो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ एक साजिश रची जा रही है। इसमें मराठीज़ में क्रिश्चियंस भी हैं, आपका सिख भी है, मुस्लिम भी हैं, दूसरे धर्मों के लोग भी हैं। लेकिन मुझे फ़ख्र इस बात का है कि अभी इस देश में, भारत देश महान में, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से भी हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये बर्बरियत, ये जो सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं, ये अच्छी नहीं है मुल्क के लिए, मुल्क के मफादात के लिए अच्छी नहीं है। अभी बहुत से लोग हैं इस देश में, ज़्यादा तादाद में लोग हैं कि जो सामने निकल के आते हैं, चाहे किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो, चाहे वो हिंदू के साथ नाइंसाफ़ी हो, सिख के हो, या किसी भी धर्म के मानने वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो, उसके लिए अभी इस मुल्क में, देश में ऐसे लोग हैं जो सामने आते हैं, हर बार आते रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों के लिए शायद ज़्यादा ख़तरात यहाँ उमड़ रहे हैं, क्योंकि जो मौजूदा निज़ाम है शायद वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। उनका एक जो पॉलिटिकल, जो मैं कहूँगा जो बेस है, वो एक कंस्टिट्यूंसी है, वो मुसलमान के ख़िलाफ़ बात करके जो है वो कंस्टिट्यूंसी उनकी बनती है। लेकिन ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। अभी इस देश में जो है वो काफ़ी सेकुलर लोग और अच्छे ज़हन रखने वाले लोग और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इंशाअल्लाह इस देश में हैं, जिनकी वजह से ये देश चल रहा है। सर, जैसे ये वहाँ पे विवाद शुरू हुआ,
वहाँ से कश्मीर तक पहुँचा, लेकिन इस पे जो भी NGOs थी उन्होंने आवाज़ उठाई, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब के लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन इस पे बीजेपी के जो लीडर हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, मतलब मैं ये कहूँगा, मेरा ये मानना है कि बीजेपी ही तो ये दंगे फसाद करवा रही है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी तो बीजेपी ही पे आयद होती है ना, कि आपके जो हुक्मरान तबका है वो तो बीजेपी ही से ही है। तो लिहाजा ये बीजेपी ही का ही कोई भी इलेक्शन आएगा, कोई भी जो है, ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीज़ें हैं। तो मैं ये अपील करूँगा देश के तमाम लोगों से, यहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद रहा है, रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और उसी से देश जो है आगे बढ़ेगा।